अगर आपके चेहरे की रंगत बहुत ज़्यादा काली पड़ चुकी है, चेहरे पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, स्किन बहुत ज़्यादा डल लगने लगी है, डिहाइड्रेट हो गई है और आप चाहते हैं कि 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आपका रंग शीशे की तरह चमक जाए, आपकी जो काली रंगत है वो फेयर हो जाए, टैनिंग उतर जाए, तो ये वाला पाउडर एक दफ़ा बनाकर रख लें। अगर आपके चेहरे पर पिंपल हैं, दाने हैं, दाग धब्बे हैं, एक्नी के निशानात हैं या फिर पिगमेंटेशन है, ज़िद्दी किस्म की छाइयाँ हैं जो कि जाने का नाम नहीं ले रही, इन तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पाउडर बहुत ही बेहतरीन है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, एक दफा इसको बनाकर रख ले, महीने भर का सुकून हो जाएगा। इस पाउडर के इस्तेमाल से आपकी रंगत निखर जाएगी, आपकी अनइवन स्किन टोन इवन टोन हो जाएगी, काली जो परत स्किन पर आ चुकी है वो उतर जाएगी, रंग शीशे की तरह चमक जाएगा, कलर बहुत ज्यादा फेयर हो जाएगा। और इस वीडियो के आखिर में आपको एक हाइड्रेटिंग सीरम भी बनाना बताऊंगी जिससे आपकी स्किन जितनी भी डिहाइड्रेट हो चुकी है हाइड्रेट हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम 2 खाने के चम्मच बेसन ले लेंगे। बेसन क्या करेगा, आपकी रंगत को निखारेगा, कलर को फेयर करेगा, स्किन को नीट एंड क्लीन करेगा, आपकी स्किन पर जितने भी दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, उसको खत्म करने के लिए हेल्पफुल होगा, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा और जितनी भी स्किन पर टैनिंग है उसको खत्म कर देगा। और हम इसमें 2 खाने के चम्मच ही चावलों का आटा ऐड कर लेंगे। चावलों का आटा आपकी रंगत को निखारेगा, जिल्द को टाइट करेगा। अगर वक्त से पहले स्किन पर छुरियां पड़ गई हैं, रिंकल्स और फाइन लाइंस आ गई हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपकी स्किन को कोरियन ग्लास स्किन बना देगा और इसके अलावा आपकी स्किन को इतना ज़्यादा टाइट और ब्राइट कर देगा ना कि आपकी स्किन यंगर लुकिंग हो जाएगी और बच्चों की तरह सॉफ्ट और नरमो मुलायम हो जाएगी। और हम इसमें 1 खाने का चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड करेंगे। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करेगी। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पर एक्नी है, पिंपल्स हैं, उनको कंट्रोल करने में हेल्पफुल होगी और आपकी स्किन को टाइट करेगी, कलर को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देगी। मुल्तानी मिट्टी गर्मियों में आपकी स्किन को ठंडक फ्राहम करती है, जिससे आपकी स्किन पर रेडनेस को ख़त्म करती है, एक्नी को रिड्यूस करती है और टैनिंग को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और स्किन बहुत ज़्यादा टाइट और ब्राइट हो जाती है। और हम इसमें 1 खाने का चम्मच मुलट्ठी पाउडर ऐड करेंगे। मुलट्ठी आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है गर्मियों में। ये आपकी स्किन पर एक तो सूदिंग इफेक्ट देती है, उसके अलावा ये आपकी स्किन से दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए, रंगत को निखारने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। कलर को बहुत तेज़ी से फेयर करती है, स्किन को इवन टोन करती है, स्किन पर जो काली परत जम जाती है उसको उतारने के लिए बहुत बेहतरीन है, आपके कलर को 10 शेड तक इवन टोन करने में हेल्पफुल होती है। और आधा खाने का चम्मच इसमें हल्दी ऐड कर लें। हल्दी आपकी स्किन को ब्राइट करेगी, बैक्टीरिया को किल करेगी, एक्नी और पिंपल्स को कंट्रोल करेगी, आपकी स्किन से दाने, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगली जो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है 1 साशे हम इसमें ड्राई मिल्क पाउडर का ऐड करेंगे। तकरीबन 2 खाने के चम्मच हम इसमें ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कर लेंगे। ड्राई मिल्क पाउडर में ऐसे मिनरल और विटामिन होते हैं जो कि आपकी रंगत को निखारते हैं, कलर को फेयर करते हैं। आपकी स्किन के लिए ड्राई मिल्क पाउडर बहुत ही बेहतरीन होता है, बहुत ही तेज़ी से ये आपकी रंगत को निखारता है और स्किन की जो काली परत है उसको हटाने में मदद करता है। सारे पाउडर जो हमने इसमें ऐड किए हैं सबको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप इसको महीने भर के लिए सेव करके रख सकते हैं, आपको ये रोज़ रोज़ नहीं बनाना पड़ेगा। सारे पाउडर को अच्छी तरह मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आपने इसको किसी जार में फिल करके रख लेना है। पहले हफ्ते आपने डेली इस मास्क को अपने फेस पर अप्लाई करना है, उसके बाद 1 दिन छोड़कर इसको अप्लाई कीजिए और फिर आपने हफ्ते में 2 से 3 बार इस मास्क को ज़रूर अपने फेस पर अप्लाई करना है। इस तरह मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करने से आपकी रंगत परमानेंटली फेयर हो जाएगी। जब भी आपने इससे मास्क तैयार करना है, आपने 1 खाने का चम्मच ये पाउडर लेना है और इसमें आपने 1 खाने का चम्मच दही ऐड कर लें या फिर दूध ऐड कर लें। अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो रोज़ वाटर से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो प्लेन वाटर ही ऐड कर लीजिए। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आपने 1 खाने का चम्मच दही ऐड करना है, लेकिन दही के ऊपर जो पानी होता है वो अच्छी तरह से आपने निचोड़ लेना है। जो थिक सा दही होता है
वो आपने इसमें 1 खाने का चम्मच ऐड करना है और साथ ही थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करके आपने इसकी रनी सी पेस्ट रेडी कर लेनी है। 2 से 3 खाने के चम्मच आप इसमें रोज़ वाटर ऐड कर लें और अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को आपने अपने फेस पर और नेक पर अच्छी तरह अप्लाई करना है। एक थिक सी लेयर अपने फेस पर और नेक पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आप इसको 15 से 20 मिनट अपने फेस पर ऐसे ही लगा रहने दें। 15 से 20 मिनट के बाद आप सादा पानी के साथ इसको वॉश कर लें। तो आप देखेंगे फर्स्ट टाइम के यूज़ से ही आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई है, ग्लोइंग हो गई है, ब्राइट हो गई है। इसके अलावा जो काली परत थी आपकी स्किन पर जमी हुई वो हटना शुरू हो गई है। जब भी आपने इस मास्क को बनाना है फ्रेश बनाकर यूज़ करना है और इसको इस्तेमाल करने के बाद रोज़ रात को सोने से पहले एक मैं आप लोगों को बताऊंगी हाइड्रेटिंग सीरम, जिसे आपने रोज़ रात को सोने से पहले अपने फेस पर लगाना है। तो आप अपनी स्किन पर जादू होता देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। उसके लिए आप खीरा ले लें, उस खीरे को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। पूरा खीरा नहीं हमें चाहिए होगा, थोड़ा सा खीरा आपने लेना है। तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच हमें खीरे का जूस चाहिए होगा। खीरा जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार होती है जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए बहुत बेहतरीन होता है। यहाँ पर मैंने खीरे को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है और अब मैं किसी बारीक कपड़े की मदद से इसका जो जूस है वो स्टेन कर लूँगी। यहाँ पर ये हमारे पास 1 से 2 खाने के चम्मच जो खीरे का जूस है वो रेडी हो गया है। इसमें हम 1 खाने का चम्मच रेडीमेड एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। आपने रेडीमेड एलोवेरा जेल ही ऐड करनी है, फ्रेश आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी, नहीं तो ये आपका जो सीरम है ज़्यादा देर के लिए नहीं चलेगा। इस सीरम को हम बनाकर रेफ्रिजरेटर में सेव कर लेंगे। जब भी आप अपने फेस को वॉश करें इस सीरम को अपने फेस पर लगाएं। रात को सोने से पहले ज़रूर लगाएं। आपकी स्किन हर वक्त हाइड्रेट रहेगी। आप देखेंगे आपकी स्किन कोरियंस की तरह ब्यूटीफुल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइट हो जाएगी। और आपने इसमें 2 से 3 विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल ऐड करने हैं। विटामिन ई ऑयल जो होता है ये आपकी स्किन को नरिश करता है, बहुत ही लाइट वेट होता है, बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा अपनी स्किन पर लगा हुआ। जैसे कि गर्मियां हैं तो स्किन ऑयली हो जाती है, बिल्कुल भी ये फील नहीं होगा। आप इसको बिला झिझक अपनी स्किन पर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी आपकी स्किन के अंदर जज़ब हो जाएगा और आपकी स्किन को अंदर से नरिश करेगा, टाइट करेगा, ब्राइट करेगा। सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग करने के बाद आपने इस सीरम को किसी छोटे जार में सेव करके रेफ्रिजरेटर में रखना है। रूम टेम्परेचर पर आपने इसको बिल्कुल भी सेव नहीं करना, नहीं तो ये जो आपका सीरम है ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। जब भी आप वज़ू करें, फेस वॉश करें तो इस सीरम को ऐसे थोड़ी सी मिकदार में लेके अपने फेस पर अच्छे से मसाज कर लें और उसके बाद अपने फेस पर लगा रहने दें। जितनी बार भी दिन में आप अपने फेस को वॉश करते हैं ना, आप इस सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसमें केमिकल यूज़ नहीं किए गए। जो आप बाज़ार से महंगे महंगे सीरम लेके आते हैं ना, ये सीरम उसका मुकाबला करेगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।